श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्राय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन समस्त गुरुओं को, चतुरामनाय पीठ के शंकराचार्यों को, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा होनी है हम लोगों की। आप सभी जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़िए और भगवान राम की जो अभी 5 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें भगवान विराजमान हो, भगवान का मंदिर का कार्य शुरू हो, इस शुभकामना के साथ अभी जिस प्रकार से पूरी आईटी सेल लग करके एक पूज्य शंकराचार्य जी के खिलाफ विषमन कर रही है, और कुछ लोग इसमें भी बैठे होंगे जरूर, जो उन विषमन करने वाले नादान सनातनियों को अपना पक्ष दे रहे होंगे। हमारा कहना है कि जितना भी आप गाली देंगे वह उनको गाली नहीं है, वो गाली आपको है, गाली सनातन धर्म को है। इसलिए कि आपके संस्कार में आप एक व्यक्ति के इतने गुलाम हो गए, एक पार्टी के इतने गुलाम हो गए कि आपको मदांध हो गए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक 97 वर्ष के बुजुर्ग शंकराचार्य, जिसका पूरा जीवन निष्प्रिय निष्कलंक रहा हो, आप लगातार उसको एक पार्टी के उसमें खांचे में डालने में लगे हुए हैं। मुझे बहुत तकलीफ इस बात की, मैं कोई शंकराचार्य भगवान का प्रवक्ता नहीं हूं, उनका कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, मैं उनका एकलव्य हूं, और मेरे लिए वो जितनी पूजनीय है उतना ही चारों शंकराचार्य, जितने रामानुजाचार्य माधवाचार्य हैं, सभी उतने ही पूजनीय हैं। और समस्त भगवाधारी जो प्रभु राम की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिनको ये पता भी नहीं होगा कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, राम मंदिर का ताला कैसे खुला, उनको पता भी नहीं होगा, वो लोग आज उनको गालियां बक रहे हैं। वह व्यक्ति जिसने आदिवासी जंगलों में धर्मांतरण नहीं होने दिया, वह व्यक्ति, वह महान पुरुष पूज्य शंकराचार्य, जो लगातार सनातन धर्म की पताका को पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में लगभग 3 से 3.5 करोड़ जिनके शिष्य हों, ऐसे पूज्य शंकराचार्य को गाली देने वाले ऐसे दलाल राजनीतिज्ञ हैं, और उनके पिट्ठू, उनके पट्टे जो लगातार आईटी सेल में लगे हुए हैं और लगातार उनके ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जो वास्तव में घटित ही नहीं हुई है। उन्होंने कभी सीए का विरोध नहीं किया, जो लगातार साईं बाबा के पाखंड को उजागर करते रहे हों। आपने कभी संतोषी माता के नाम पर, कभी किसी के नाम पर जब सनातन धर्म ठगा जाता है, तब वो बात उठाने वाले व्यक्ति हैं, उनका धर्म है। उन्होंने कभी अवरोध नहीं उत्पन्न किया राम मंदिर, राम के लिए जो जेल जाने वाला व्यक्ति हो, सपरिया यात्रा करने वाला व्यक्ति हो, जो पूजनीय हो, जो वंदनीय हो, उसको आप लगातार गालियां बक रहे हैं। आप जरा बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं?
और एक पार्टी के लोग, एक व्यवस्था के लोग, कभी उन्होंने कांग्रेस की मदद नहीं की। मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि कुछ क्षण मैं उनके सानिध्य में बिताया हूं, इसलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं आपको, और आपको सचेत कर रहा हूं। मोदी जी, आपको भी सचेत कर रहा हूं कि आपकी ये जो आईटी योद्धा हैं, ये आपको एक दिन निश्चित रूप से गर्त में ले जाएंगे। ये जो इमारत आपने बनाई है वो उसी उन्हीं के दम पे बनी है और उन्हीं के दम पे धराशायी हो जाएगी। असत्य पे बनने वाली बालू का दीवार कभी खड़ी नहीं होती है। प्रभु सबके राम है। आज राम बट गए हैं। मैंने आज लिखा है, मेरी हेडिंग है, अपने अपने राम, सबके राम। राम किसी के बाप की बपौती नहीं है, वह हमारे सनातन धर्म के विष्णु के 7वें अवतार हैं। हम बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं कि आए दिन जब से उन्होंने अवतार लिया है, तब से सनातन धर्म के लिए लिया है। हम कभी नहीं कहते कि राम ने परशुराम को क्यों पराजित किया और इसलिए हम क्षत्रियों के विनाशक हुए परशुराम। ऐसा नहीं है। ये जो इतिहास आपको गलत बताया जा रहा है और लगातार अपने पक्ष में, आप सोचिए, इस यहाँ पे सनातन धर्म 2 धड़ों में बट गया है। आपने कभी भाद्रपद में मंदिर की शुरुआत देखी? क्या शंकराचार्य होने के कारण उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बातें रख सकें, वो ये बता सकें कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, आप ठीक समय में भूमि पूजन करिए? अगर ये भी अनुचित है, और आपको किसने अधिकार दिया उनको गाली देने का? ये गाली किसको जा रही है? हो सकता है कि उनसे कोई भूल हो रही हो सकता है कि भूल बस कभी कुछ कर दिए हो, लेकिन एक 97 वर्ष के बुजुर्ग को, जिसका पूरा जीवन निष्कलंक निष्कपट बीता हो, आदिवासियों की सेवा में बीता हो, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स उनके नेतृत्व में निःशुल्क चल रहे हो, ऐसे व्यक्ति को आप गाली बक रहे हैं। सनातन धर्म, भगवा की बात आती है। अभी कुछ संगठन भगवा ध्वज को ही अपना गुरु मानते हैं, जो निर्जीव है। वास्तव में हमारे लिए सारे सप्तरंग, जितने रंग हैं, सब हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरु की जो महत्ता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे जो गुरु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हो, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबसे पहले, गोविंद से भी पहले, भगवान से भी पहले गुरु है। ऐसे साक्षात अवतार पुरुष पूज्य शंकराचार्य को लगातार एक सेल के लोग गालियां बक रहे हैं और सनातन धर्म सो रहा है और सुन रहा है। जरा सोचिए, कल्पना करिए। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप सावधान हो जाइए। ये सनातन धर्म को बांटने वाले लोग हैं। अगर उनके पक्ष में कोई वोट नहीं मांगा तो वो उनका दुश्मन हो गया। मतलब कितनी सतही बात है, जरा कल्पना करिए। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए वोट नहीं, आप पसंद नहीं है उसको, तो आप दुश्मन उसको गोली मरवा देंगे। मैं कांग्रेस के पक्ष में कभी रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं भाजपा के भी पक्ष में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूं, और जब जैसी जरूरत होती है, जब जो गलत दिखता है, हमको यही संस्कार मिला है कि आवाज उठाइए, इसलिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं, हम सनातन संस्कार का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं। राम आपके कैसे हो गए? और राम 125 करोड़ देशवासियों के हैं। उनको जो अच्छा लगे। आप सोचिए, इतने सारे मंदिर ऑलरेडी सनातन धर्म के कब्जे में है, अरे सरकार के कब्जे में है। एक और मंदिर सरकारी धन से क्यों बनना चाहिए? और सरकारी धन से बनना चाहिए। आप कल्पना करिए, एक भी मान्य धर्माचार्य उनके ट्रस्ट में नहीं है, एक भी शंकराचार्य नहीं है। आपने राजा रानी को लाके भर लिया, आपने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को ला करके भर लिया। आप समझिए, इनको पता नहीं है कि शंकराचार्य के एक कोई उनका संगठन है, मैं भूल रहा हूं उसका नाम,
राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, चूंकि मुझे भी उनके यहां से निकले काफी दिन बीत गया है, इसलिए बहुत कुछ चीजें भूल गई हैं मुझे, लेकिन राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से लगातार शंकराचार्य ने अपनी बातों को कोर्ट में उठाने का काम किया है। और माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वाधिक समय किसी के वकील को दिया। वो एक मिश्रा जी कलकत्ता से आते थे, मुझे याद है, पीएन मिश्रा या पीके मिश्रा उनका नाम था, उनको सर्वाधिक समय मिला था। आप आज कह रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। जो व्यक्ति लगातार राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा हो, उसके लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और गालियां बक रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं सनातन धर्म से को आगे ले जाने वाली पार्टी है। आप जरा कल्पना करिए, उनके 3 करोड़ जो मतदाता आपके उनके फॉलोअर हैं, क्या समझ रहे होंगे वो, कैसा संदेश इस देश में जा रहा होगा। क्या शंकराचार्य को गाली देने वाला कपिल मिश्रा मुसलमान है? क्या शंकराचार्य कपिल मिश्रा गाली मोदी जी के इशारे पे नहीं दे रहा है? कपिल मिश्रा जैसा दलाल बेईमान व्यक्ति मैंने कभी जीवन में देखा नहीं। केजरीवाल का तलबा चाट करके विधायक और मंत्री बना, जैसे ही इनकी उदंडता का शिकार, इनकी उदंडता को उसने जान लिया, इनको बाहर किया, आज वो सबसे बड़े लगातार मोदी जी को गाली देता था। ये आदमी विधानसभा में इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए आप, आज मोदी का चरण चुम्बन करता है। आखिर वो मोदी जब वो खराब थे तो आज अच्छे कैसे हो गए? तो मैं ये कहता हूं, सनातन धर्म के किसी भी धर्माचार्य को अगर कोई व्यक्ति गाली देता है, आप समझिए वह सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेक रहा है, अपना राजनीति चमका रहा है। वो सनातन धर्म की बात को नहीं कर सकता। कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं। मिथिलेश सिंह, क्या प्रश्न है आपका? शंकराचार्य स्वामी जी ने सनातन धर्म को पाखंड के भरोसे छोड़ रखा है। जिन 4 पीठों में शंकराचार्यों को धर्म के प्रत्येक कार्य को लेकर करना चाहिए और अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, वे शंकराचार्य राजनीति एवं द्वेष ईर्ष्या के वसूल होकर सरकार के भरोसे छोड़ रखा है। क्या सनातन धर्म की ऐसी अवस्था के शंकराचार्य जी? बिल्कुल, मैं तो इन बातों को उठाता हूं, तुम सही कह रहे हो इस बात को, लेकिन आज धर्म में राजनीति का इतना दखल है कि जो मोदी जी कह दे वही धर्म है, जो सोनिया गांधी कह दे वही धर्म है। तो सभी धर्म के जितने राजनीति के जितने गुलाम हैं, जिनको धर्म का ध भी पता नहीं है, वो आजकल धर्म के ऊपर लगातार बयान दे रहे हैं। आप कोई न कोई फोटो उठा करके, सर्व धर्म की फोटो उठा करके आपने दिखा दिया कि ये तो ईसाई से आशीर्वाद ले रहे हैं। आपने उनका इतिहास नहीं पढ़ा। जो व्यक्ति 1925 से लगातार दंड दीक्षा धारण करके सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचा रहा हो, आप उसको गालियां बक रहे हैं एक छोटे से मुहूर्त बता देने के चक्कर में। उसने गुस्ताखी कैसे कर दिया मोदी के खिलाफ बोलने का। आप एक ऐतिहासिक दिन को, जिस दिन आपने कश्मीर का वो किया और भाद्रपद में ला करके, हमारे पूरे सनातन परंपरा में भाद्रपद में कोई भी मांगलिक कार्य होता है क्या? जरा बताइए। आप राजनीति से ऊपर सोचिए, आप गुलामी छोड़िए, आप एक संगठन की गुलामी मत करिए। मैं लगातार इस बातों को उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं, आज पहली बार कह रहा हूं, मैंने गुलामी छोड़ दिया है। आप भी गुलामी छोड़ने के लिए आपको कह रहा हूं। जो सच है उसको सच करने की हिम्मत रखिए, जो गलत है उसको गलत रखने की हिम्मत रखिए। यह हमारा सनातन संकल्प है। हमने गर्दन कटा दी है लेकिन हमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। हमने गर्दन कटा दी है लेकिन हमने ईसाइयत स्वीकार नहीं किया। और जो कायर थे, जो बुज़दिल थे, उसने स्वीकार किया है। लेकिन जो सनातन धर्मी है, वास्तव में सनातन धर्मी है, वो किसी भी कीमत पर असहिष्णु नहीं हो सकता, अधर्मी नहीं हो सकता और अपने धर्म गुरुओं को गाली कतई न दे सकता है और न सुन सकता है। गुरु के प्रति गुरु को गाली बकना और गाली देना और सुनना दोनों ही अपराध है। बिल्कुल, हमारे अरविंद जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा हो गया है कि जितने भी सनातन धर्म, देखिए मैं बताया था एक दिन कि अखाड़े में वही व्यक्ति आता है जिसको नशा की आदत है। आराम से फ्री में भीख मिल जाती है और उस भीख से वो नशा, चरस और गांजा खरीदता है और पीता है। आप उसी को भोले बाबा का भक्त समझते हैं।
शंकर ने कभी गांजा और भांग का पान नहीं किया, उन्होंने विषपान किया समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। आप कम से कम इन पाखंडियों को समझिए, और वो पाखंडी जो लगातार सनातन धर्म को नीचे ले जा रहे हैं, जो हमारे गुरु को गाली दे रहे हैं, जो हमारे परंपरा को गाली दे रहे हैं, जो हमारे लोगों को, जो सनातन धर्म में रह करके भी सनातन धर्म के, आप बताइए कोई गुरु, क्या कोई भगवाध्वज गुरु हो सकता है? आप इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते हैं? ये डिबेट का विषय है कि नहीं है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित व्यक्ति हूं। मैं ये जितने आजकल आईटी सेल वाले हैं, किसी ने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया। नमो नारायण सर, पहले राम मंदिर का पूजन तो होना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। भगवान के काम में के लिए सभी दिन शुभ होते हैं, ये तो ठीक बात है। फिर आप अपने विवाह के लिए, विवाह का मांगलिक कार्य है, उसके लिए पंचांग क्यों दिखवाते हैं? फिर पंचांग को सनातन धर्म का अंग क्यों बताते हैं? फिर आप अपने भूमि पूजन, एक छोटी सी गौशाला के लिए आप पहले पंडित से उसके लिए मुहूर्त निकलवाते हैं। आप इतना बड़ा जो विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर, एक ही राम मंदिर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध, जो इतना विवादित रहा हो, उसका आपको शुभ मुहूर्त में शुरू करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल 5 तारीख पे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता। अगर मोदी जी ने तय किया है, उनको मंदिर बनवाना चाहिए। और हमारे लिए अयोध्या धर्म का विषय केवल नहीं है, हमारे लिए अयोध्या स्वाभिमान का विषय है। इसलिए अनुराग शंकर त्रिपाठी, स्वरूपानंद जी ने हिंदुत्व के लिए कौन सा काम किया? आपको पता है, स्वरूपानंद जी महाराज ने 5000 ब्रह्मचारियों के माध्यम से, सन्यासियों के माध्यम से भारत के हर कोने में लगभग सैकड़ों आश्रम, गुरुकुल, गौशाला, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम बना करके सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। पहले पढ़ो तो। अनुराग शंकर त्रिपाठी, देखो, या तो तुम परंपरा का ज्ञान रखो तब वो पूछो, परंपरा का ज्ञान रखो तब पूछो। मठा मनाई को पढ़ करके तब हमसे बात करो कि 2 पीठों पे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। 2 पीठों पे उनको दोनों शंकराचार्यों ने मिलकर बनाया है, इसलिए उन्होंने 2 पीठ पे बैठे हैं। कोई पीठ पे अपने कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है? और इन बातों को यहां करने, अगर 2 पीठों पे कब्जा कर लिया तो उनकी मां बहन करोगे? तुम्हारी औकात है? ये बताओ। तो पहले तो आपको परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। शंकराचार्य की परंपरा को संचालित करने वाली मठामनाए नामक पुस्तक को अध्ययन करना चाहिए, उसमें क्या लिखा है। अगर उसके अनुरूप भी शंकराचार्य आचरण नहीं कर रहे हैं तो जरूर आपको उनसे प्रश्न करने का अधिकार है। आप प्रश्न करिए, लेकिन आप गाली मत दीजिए, असंसदीय शब्दों का प्रयोग मत करिए। बस मेरा इतना ही आग्रह है। और उन्हीं के लिए नहीं, मैं सभी धर्माचार्यों के लिए कह रहा हूं, जो भगवाधारी हो, जो मान्य पीठों पे बैठे हों, जो आप थोड़ा दूर नजदीक से देखता हूं क्या लिखा है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भगवान राम हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। उनके लिए, उनके मंदिर के भव्य निर्माण के लिए जितना हमको करना चाहिए, हमको अपनी पूरी शक्ति से दान, पुण्य, श्रम सब करना चाहिए। लेकिन शुभ मुहूर्त की बात जो शंकराचार्य भगवान ने किया है, उसको आदरपूर्वक सुनना चाहिए। मानना न मानना, भाई आप पंडित के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई 17 तारीख को हमारी शादी है, वो 17 को बता देता है। आप दूसरे पंडित के यहाँ जाते हैं, आप दूसरे पंडित के यहाँ जाते बोलते 17 को तो थोड़ा अशुभ है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप फिर अब किसी और विद्वान पंडित के यहाँ जाते हैं। आप कभी किसी विद्वान पंडित से इस मुहूर्त को निकलवाया? क्या जरूरी था कश्मीर विजय की तरह 5 तारीख को ही मुहूर्त निकालना? 6 तारीख, 7 तारीख या कभी भी, या थोड़े महीने पहले ही हो गया होता?
आपने 5 अगस्त का ये इंतजार क्यों किया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। राम के अस्तित्व पे, उसके शिलान्यास पे आमंत्रण मुझे भी है और मैं भी जाऊंगा, उसमें शामिल होऊंगा। लेकिन जो मुहूर्त की बात है, जो सच की बात है, उसको करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, सरकारों को भी सुनना चाहिए। अगर सनातन धर्मी सरकार है ये, तो इसको सनातन धर्म के मान्य शंकराचार्यों को, रामानुजाचार्यों को, माधवाचार्यों को, रामानंदचार्यों को, वैष्णवाचार्यों को, सबको सुनना आवश्यक है। और मेरे लिए वो सभी आदरणीय है, सभी पूजनीय है। मैं किसी भी धर्माचार्य के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति टिप्पणी करे, यह सनातन धर्म के किसी भी मानने वाले को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप समझिए वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक सिर्फ रामधुन में रहता हो, आप कभी राम का कीर्तन सुनिए पूज्य शंकराचार्य जी से, आप उनकी बातें सुनिए। कभी आपने उनके सत्संग में कोई राजनीतिक शब्द ढूंढा? ये सीएए के विरोध में कभी उनका बयान आया? कभी मुसलमानों के फेवर में या धर्मांतरण के पक्ष में उनका बयान आया? लगातार आप समझिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगलों में आज भी उनके बड़े बड़े गुरुकुल और आश्रम हैं, गौशालाएं हैं, जहां पे लाखों ईसाई उनके भक्त हैं जो धर्मांतरित होने से बच गए। ये किसकी देन है? अगर ये सच बात नहीं कह रहा हूं तो आप थूकिएगा मेरे ऊपर। मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे पिछले 12 सालों से कोई संबंध नहीं है, 15 सालों से, परंतु मैं जानता हूं कि गुरु का कोई पात्र व्यक्ति है और इस धरती पे अभी आधुनिक युग में कोई महामानव है तो उसमें सबसे अग्रणी स्थान पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का है। तो मैं चाहता हूं कि जरा इसको थोड़ा संख्या बढ़ जाए, थोड़ा कुछ शेयर हो जाए, ये आवश्यक है। क्योंकि राम का विषय है, 5 तारीख को दिवाली मनानी है। बहुत अच्छा है, जिस दिन भगवान राम वन से आए थे, दिवाली हम सब मनाते हैं, हम सब मनाएंगे। तो वही मैंने आज हेडिंग में लिखा कि सबके अपने अपने राम को अपने इतने भागों में बांट दिया कि ये स्वरूपानंद जी के राम, ये निश्चलानंद जी के राम, ये मोदी जी के राम, ये सोनिया के राम, ये राहुल के राम। लेकिन जो आराध्य ये जितने लोग हैं, जो नेतागण हैं, ये सिर्फ राम को वोट बैंक समझते हैं। लेकिन आप और हम भगवान राम को अपना आराध्य समझते हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं और उनका मंदिर बने, इसके लिए हम लोगों ने कार सेवा किया है, जिसके लिए हम लोगों ने न्यायालयों का चक्कर लगाया है। आज वो दिन आ रहा है, इससे खुशी क्या हो सकती है? हम सब खुश हैं, पूज्य शंकराचार्य जी भी खुश होंगे, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं। लेकिन सनातन धर्म के आचार्य होने के कारण उनका धर्म है कि अगर कोई सनातन धर्म में अधर्म का काम हो रहा है, बिना मुहूर्त के कोई मंदिर बनाने का काम हो रहा है, तो उस पर प्रश्न उठाना उनका धर्म है और सच बात जनता को, सनातन धर्मी को बताना यह धर्म है। मुझे उम्मीद है कि देश की जो 80% सनातन धर्मी है वो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के साथ होंगे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं।
इसलिए कि आप एक छोटा सा, जब हम लोग गांव में हौदी बनाते थे पशुओं को खाने के लिए, तो उसका मुहूर्त देखते थे कि भाद्रपद में भादो आ गया, अब इसमें नहीं करना चाहिए। और उससे भी भगवान शयन में है, शयन में होने के कारण अभी कोई मांगलिक काम हम नहीं करेंगे। हम छोटे छोटे काम नहीं करते थे, यज्ञोपवीत तक नहीं बदला जाता है, आप जान लीजिए इस बात को, श्रावण और भाद्रपद में। ये मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप हमारी बात को काटिएगा अवश्य। तो ऐसे मैं नहीं कहता कि कोई ये अपवित्र मास होगा, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारा मूल्य है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसकी बात तो अवश्य हम लोग की जाएगी ना भाई। तो इतना कहना कि मुहूर्त ठीक नहीं है, अभी इसके लिए तुम गोली मार दो, इसके लिए तुम गाली बकना शुरू कर दो, पूरी आईटी फौज लगा दो, और सनातन धर्म के लोग भी उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। भाई आईटी फौज वाले तो कुछ 3,000, 5,000, 10,000 कुछ रुपए पा रहे हैं, उनको तो जो आदेश हो गया हो टिक 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 एकदम से पूरा न जानना है, न सुनना है, न अपना दिमाग लगाना है, कंप्यूटर से कंप्यूटर द्वारा आदेश को पारित हो जाना है और लग जाना है। लेकिन आप तो सावधान रहिए, आप तो चेतिए कि आपके एक मान्य पीठ पे बैठे हुए व्यक्ति को लगातार गालियां दी जा रही हैं। ये कहां का न्याय है और कहां की परंपरा है? कौन सा हिंदुत्व है ये? अब क्या करोगे? शंकराचार्य जी तो सही बात है, अनुराग शंकर बोल रहे हैं कि उनको जगह नहीं गई और पूछा नहीं गया। बात तो सही कह रहा है, पूछना चाहिए। चारों पीठों के शंकराचार्य को हमारा भी सलाह है कि सभी सदस्यों को उसमें शामिल अवश्य करना चाहिए। इतने भी चारों पीठ के शंकराचार्य और सर्वोच्च धर्मगुरु आप ही ने बोला है उनको। अगर आप ही ने बोला है और आप समझिए कि जो सनातन धर्म की सरकार है आपके चारों शंकराचार्यों को ना पूछ करके राजा महाराजाओं और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पूछ रही है, मतलब विश्व हिंदू परिषद ही अब गुरु है, आरएसएस ही अब गुरु है। जो आपके मान्य पीठाधीश्वर हैं वो सब सिर्फ आपकी चाटुकारिता करने के लिए हैं, आपकी सिर्फ चारण करने के लिए हैं। तो जो चारण करना है, जिसको चाहिए वो जाकर के चारणगिरी करे, चाटुकारिता करे, भांटगिरी करे, और जिसको नहीं चाहिए हम लोग तो ऐसे ही गरजते बरसते रहेंगे। जो सनातन धर्म की बातें हैं, जो हमको मानता है वो मानता रहेगा, जो नहीं मानना है अपना काम देखे। हम सबके लिए थोड़े कर रहे हैं, हम तो उसके लिए बात करते हैं जो हमको मानता है। हम तो शंकराचार्य जी ने तो उनको बोला कि मुहूर्त गलत है, जो ये उनको मानते हैं भाई हाँ मुहूर्त गलत है, मुहूर्त गलत है तो गलत है। अब हमने अवरोध नहीं उत्पन्न किया, हमने कोई जाकर के आंदोलन नहीं किया वहां पे। किसी सनातनी ने मुहूर्त नहीं निकाला कोई, और तमाम विद्वानों ने जो मुहूर्त निकाल करके उस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं उनको शास्त्रार्थ के लिए बोला भी गया है। अभी तो शास्त्रार्थ स्वीकार नहीं है, पर ये इसको इतनी हवा देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी बात है कि शंकराचार्य भगवान ने मुहूर्त गलत था, है और रहेगा, इस बात को उठाया है, और आप सबको इस बात को समर्थन करना चाहिए। अब सरकार बनवा रही है तो बनवा रही है, सरकार तमाम काम ऐसे कर देती है जो जनता को पसंद नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमको इसलिए खुशी है कि कम से कम हमारे भगवान राम, जिसको हम लोग 60-70 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, 60-70 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनका मंदिर तो बन रहा है। कौशल नारायण मिश्र जी आजकल सब मैंने वो इसीलिए लिखा कि सबके अपने अपने राम, सबके अपने अपने हिंदुत्व, सबके अपने अपने धर्माचार्य, और वो धर्माचार्य जो पॉकेट में बैठ करके चलते हैं, मैं उनकी बातें क्यों, मैं मान्य पीठाधीश्वरों को बोल रहा हूं। क्या निश्चलानंद जी महाराज ने इस पूरे अपने जो अभी 5 तारीख को मुहूर्त है उस पर अपनी हामी दे दिया है, अपना सिग्नेचर दे दिया है? उनसे पूछा गया है क्या? उनसे किसी ने पूछा क्या? भारती तीर्थ जी महाराज जो श्रृंगेरी के मान्य पीठाधीश्वर हैं, उनसे किसी ने कोई बात सलाह लिया क्या? कांची पीठाधीश्वर से कोई सलाह लिया गया क्या? रामानुजाचार्यों से कोई सलाह ली गई या कमेटी में रखा गया? नहीं रखा गया तो कोई बात नहीं, चलेगा, ये सरकारी मंदिर हो जाएगा, ये भी अच्छा है। अभी तक भी सरकार के ही कब्जे में था, वो अधिग्रहण था उसका, बहुत दिनों से पूरी जमीन का अधिग्रहण था,
विवाद चल रहा था। अच्छा है, सरकार बनाए मंदिर। तो ओली ने जब ये बोला था कि जो सीता से जिनका विवाह हुआ वो राम नेपाली थे, तभी भारत ने कुछ बोला नहीं। आजकल ये नेपाली जितने होली बोली हैं सब कुछ न कुछ उदंडता कर रहे हैं भारत के साथ। ये हमारी जो हम बटे हुए हैं इस इतने टुकड़ों में, और हमको राजनीति के लिए इतने बार आपने देखा, ये राजनीति के दिन है कि इतने सारे मुसलमान और इतने सारे ईसाई दिख रहे हैं। तब भी हम बटे थे, आज भी हम बटे हैं, तब भी हम राजनीति के शिकार हुए और आज भी हम राजनीति के शिकार हैं। हमसे ही, हमारे ही मान्य शंकराचार्यों को, पीठाधीश्वरों को, भगवान को गालियां दिलाई जा रही हैं। और जो गुरु है वह भगवा से श्रेष्ठ, भगवा ध्वज के संरक्षण में के उसमें प्रतीक रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। परंतु भगवा ध्वज ही गुरु हो जाएगा ये उसने कभी नहीं सुना था। भगवा ध्वज निर्जीव है और गुरु कभी निर्जीव नहीं हो सकता है, वह सजीव ही होगा। तभी आपको भगवा ध्वज के बारे में भी ज्ञान होगा, तभी आपको गीता के बारे में भी ज्ञान होगा। बिना गुरु के किसी को ज्ञान आज तक हासिल नहीं हुआ है, परंतु एक नई बात, नई परंपरा डाली जा रही है, सिर्फ इसलिए कि भगवा ध्वज ही स्वरूप ही है। जो हमारे पॉकेट के धर्माचार्य हैं, जो हमारे पक्ष में बयान देते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। अगर किसी ने खिलाफ बोलने की जरूरत भी की तो उसको इतना गालियां पड़वा दी जाएंगी कि फिर आगे से कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आप भूल गए कि जो आपकी चाटुकारिता नहीं कर सकता है, वो आपकी गालियों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है। उन गालियों का कोई बयान शंकराचार्य जी के यहाँ से नहीं आया है। और मैं चूंकि अपनी पीड़ा, तमाम सनातनियों की पीड़ा आप सबके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पीड़ा है। और इसलिए पीड़ा है कि भगवान राम को आपने बांट दिया, हमारे देवताओं को आपने बांट दिया। आप समझिए कि ये जो पीच है अभी बन रही है, इसकी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद अकेले नहीं लड़ा, आरएसएस अकेले नहीं लड़ा। इसमें श्रम बुद्धि, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो उनके शिष्य प्रतिनिधि हैं स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के, उनके बारे में टिप्पणी किया है और उनके बारे में लिखा है कि इनके तथ्यपरक जो प्रमाण दिए गए उसको, उससे निर्णय करने में हमको बहुत सुविधा हुई। किसी विश्व हिंदू परिषद के नेता के बारे में उसमें टिप्पणी नहीं है आदेश में, आपने देखा, फिर भी आप गाली दे रहे हैं। तो आप गाली देने, जो आप जानते तो है नहीं, वास्तविकता से आप परिचित नहीं है। वास्तविकता से परिचित होते तो आप गाली नहीं देते। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि गुलाम मत बनो मेरे प्यारे देशवासियों। आप किसी के गुलाम मत बनिए, आप सोनिया के गुलाम भी मत बनिए, आप मोदी के गुलाम भी मत बनिए, आप आरएसएस के गुलाम भी मत बनिए। आप सत्य मार्ग पे चलने वाले गुरु के गुलाम बनिए। वह निश्चित रूप से आपको सदमार्ग पे ले जाएगा, सच्चे मार्ग पे ले जाएगा। और इस जो एक गुलामी की जंजीर से आप निकले, दूसरी गुलामी की जंजीर में फिर से जकड़ गए। इस जातिवादी माहौल में, इस ओटवादी माहौल में आपने असली चीजों से मुंह मोड़ लिया है, नकली चीजों की तरफ आप लगातार बढ़ रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि बार बार आप अपनी जो गुलामी है
उसको तोड़ने का प्रयास करिए, उससे निकलने का प्रयास करिए और सनातन धर्म की जो सत्य मार्ग है, जो असली मार्ग है, उस पर चलने का प्रयास करिए। उसमें कहीं गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम है। तो मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं, हालांकि हो सकता है कि पीड़ा शंकराचार्य जी के खेमे में भी हो, क्योंकि वहां से भी लोग तमाम हमारा विरोध जताते रहते हैं। कहीं वो लोग, इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि पिछले 12 वर्षों से मेरा उनका कोई संबंध नहीं है और मैं एकलव्य हूं उनका, बस इतना ही बहुत है बता देना। क्योंकि हर जगह राजनीति है, वहां भी राजनीति करने वाले लोग हैं, तमाम दुर्बुद्धानंद से लेकर के तमाम लोग ऐसे हैं जो शंकराचार्य जी, जो आज आप गाली देने का आपको अवसर मिला है, उनके यहाँ तमाम ऐसे ही दुर्बुद्धानंद, फलानानंद, ढिकानानंद तमाम घूमते रहते हैं, उनके कारण है। वह ऐसा महान मनीषी हैं जिनके सानिध्य में गुरु की खोज के लिए बार बार जो कहा गया है कि गुरु वही है जिसके पास आप बैठ जाइए तो उठने का मन ना हो। आप कभी भी, आपको समय मिले, अवश्य शंकराचार्य भगवान की शरण में जाकर के बैठिए, आप उनसे कुछ सुनिए, तब आप जो ये गालियां बक रहे हैं, ये गालियां बकना बंद कर देंगे और आप आराम से गुलामी की जकड़न में जो जकड़े हुए हैं उन जंजीरों से भी बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात अवश्य होनी चाहिए थी शुरू में ही कि भगवान राम, अभी तो आपने काशी विश्वनाथ कब्जा किया, तिरुपति बालाजी कब्जा किया, बद्रीनाथ कब्जा किया, द्वारकाधीश कब्जा किया, रामेश्वरम कब्जा किया, अब ये राम का ये जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनने जा रहा है, इस पे भी क्या सरकार का ही कब्जा रहेगा? अगर सरकार का ही कब्जा रहेगा, उसकी आमदनी से फिर से हज यात्राएं ही होंगी, तो फिर एक मंदिर, फिर एक नया मंदिर और फिर वैसे ही सरकारी कब्जा, ये लगातार कब तक होता रहेगा? तो इसलिए मैं तब भी कह रहा था, आज भी आपसे कह रहा हूं कि आप गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो मित्रों, मुक्त हो सनातनियों, और मुक्त होकर के शंकराचार्य भगवान के दिखाए गए अद्वैत दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, इस अकट्य दर्शन को लेकर के जय सनातन जन जन सनातन, सनातन सत्ता को विश्व में स्थापित करने के शंकराचार्य परिषद के चलाए गए मार्ग पर आप भी खुद चलिए और कम से कम यह संस्कार रखिए कि सनातन संस्कार में दुश्मन को भी गाली देने का आपको अधिकार नहीं देता है। तो ऐसे मान्य और पूज्य शंकराचार्य को गाली देकर के आप धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, या अवश्य सोचिएगा, विचार करिएगा। और जो अगर आपका भूल से या गुलामी बस आपने गालियां दिया होगा तो उसका अवश्य प्रायश्चित कर लीजिएगा। हो सकता है कि भगवान शंकराचार्य प्रभु राम जिनके आराध्य हैं वो आपको अवश्य माफ करें। मैं ऐसी उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान शंकराचार्य से भी प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु राम से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको, आपके लिए ये कहा गया है कि भाद्रपद में बिना मुहूर्त के अगर मंदिर बनता है तो वह, या घर बनता है तो व्यक्ति गरीब हो जाता है या निर्धन हो जाता है। तो हमको निर्धन वाला मंदिर तो नहीं चाहिए ना, हमको तो ऐश्वर्य वाला, धन धान्य से परिपूर्ण वाला ऐसा मंदिर चाहिए था। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य ने इस प्रश्न को उठाया था। आपने उनके प्रश्न को सुना भी नहीं और गाली देने लगे कि ये किया, वो किया, सीएए का किया, सोनिया के क्या हैं, दिस दैट। आपने पता नहीं क्या क्या ला करके फोटो, अरे फोटो सोनिया हाथ जोड़ के खड़ी है, आडवाणी भी खड़े हैं, आपने देखा कि नहीं? राजनाथ भी खड़े हैं, आपने देखा कि नहीं? गडकरी भी खड़े हैं, आपने देखा कि नहीं? रमन सिंह उनके दीक्षित शिष्य, आपको पता है? शिवराज और चौहान ने सपत्निक दीक्षा लिया जाकर के कुंभ में, आपको पता है कि नहीं?
अगर नहीं पता है तो जरा पता करके पूछिए कि कोई धर्माचार्य कभी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, अगर मेरी बात आपको फिर भी बुरी लगी हो, कुछ लोगों को जैसा कि लग रहा है अभी तर्क और कुतर्क का क्रम जारी है, आप जरा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए ताकि और संख्या जुटे। चल रहा है तो ठीक है। तो इसलिए जो हिंदुत्व है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे मूल्य हैं, उसमें गुरु का प्रमुख स्थान है। और हिंदुत्व को बांटिए मत, हिंदुओं को बांटिए मत, ऐसे ही तमाम जातियों में बट गए हैं। और शंकराचार्य परिषद अभी चला रहा है कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, हिंदुओं को जुट करके रहना है। हमारी परंपरा में शिखा सूत्र है, शिखा रखिए, सूत्र बांधिए, तिलक करिए और गुरुमुखी होइए। गुरु को गाली देना और सुनना दोनों अपराध है, और उस अपराध का प्रायश्चित के स्वरूप में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप भी जरूर प्रायश्चित करिए। शंकराचार्य कभी किसी में भेद उत्पन्न नहीं करता। अगर कोई जा करके दर्शन करने जाता हो, पूछता नहीं है आप कांग्रेस पार्टी के हो कि भाजपा के हो कि सपा के हो कि बसपा के हो। कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं भी लंबे समय तक उनके साथ रहा हूं और मैं जानता हूं। आपके पास कोई प्रश्न है अवश्य पूछिए, उसका एक एक उत्तर मैं आपको दूंगा। अगर आपको शंकराचार्य परंपरा से, पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से अगर संबंधित कोई प्रश्न आपके पास मन में उफान मार रहा हो तो आप जरूर हमको लिखिए। और अगर नहीं तो आप अवश्य लिखिए कि जो गाली दी गई है वो गलत हुआ है, वो गाली नहीं दी जानी चाहिए। और कपिल मिश्रा को भगवान माफ करे, मैं ऐसा उनको कोई दंड ऐसा न मिले, मैं यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं तो जिस प्रकार से उन्होंने अनर्गल प्रलाप अपनी प्रसिद्धि का किया है और किसके इशारे पे किया है ये भगवान जाने, वो गलत किया है। उनको नहीं करना चाहिए, उनको इन चीजों से बचना चाहिए, आपको भी बचना चाहिए। और हमारे जितने मान्य पीठे हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। और आप समझिए कि मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति जिसने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, उसने शंकराचार्य को इस परिया यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया। जब वो मंदिर में पूजन करने जा रहे थे तो उसने भी किले में ले जाकर के सम्मान सहित रखा, कभी गाली नहीं दिया। कभी समाजवादी पार्टी के लोग गाली नहीं देते। तो पता नहीं एक पार्टी के लोगों में गांधी के प्रति क्या डाल दिया जाता है, एक पार्टी के लोगों में स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के खिलाफ क्या डाल दिया जाता है कि उनके कार्यकर्ता लगातार बिना जाने वो पिट्टू है, दिस है, दैट है। तो आपको अवश्य लगा होगा कि ये जो चीज हुई है वह निंदनीय है, सनातन धर्म के लिए हानि उत्पन्न करने वाली है, हानि करने वाली है। आप अवश्य इस बात के लिए
लिखिए और सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को ऊपर ले जाने वाले लोगों को, उनके मान बिंदुओं को, गीता रामायण को किस प्रकार से हमको बचाना है, संरक्षित करना है, संवर्धित करना है, और जो परंपराएं हमारी इस तरह से टूट रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, उन जिम्मेदार लोगों को खोजना है और उनको, जो आपने भगवान समझ लिया है, उन्होंने कहा कि भाई 5 को मंदिर तो नहीं बन सकता है, तो क्या बन सकता है? तो हो सकता है कार्यालय बन रहा हो, आरएसएस का कार्यालय बन सकता है। आप समझिए कि ऐसा कोई हो सकता है कि इस देश में कई विचारों के लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। अगर आप में इतनी ईमानदारी थी तो कई विचार वालों को क्यों नहीं रखा आपने उस ट्रस्ट में? वो भी उसकी पीड़ा तो जरूर होगी, लेकिन उनको है कि नहीं? हम लोगों को अवश्य पीड़ा है कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को अवश्य बताना चाहिए, अवश्य बुलाना चाहिए और उनके निर्णय, किए हुए निर्णय को ही मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो चाहते ही हैं कि 5 को हम स्वयं दिवाली मनाएंगे। 5 तारीख को अवश्य हम 5 दीपक जलाएंगे, 11 दीपक जलाएंगे। आप भी जलाइए, अवश्य जलाइए। तो इसलिए, लेकिन जो लोग गाली देते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, चाहे वो किसी को गाली देते हो, वासुदेवानंद को ही क्यों न गाली देते हो, निश्चलानंद जी को ही क्यों न गाली देते हो। आपकी मान्य पीठों पे बैठे हुए लोग आप सबके गुरु हैं, आराध्य हैं। भगवान राम की, हमारे आराध्य का मंदिर बनेगा तो कौन खुश नहीं होगा? वो जो पापी होगा, जो अधर्मी होगा, वही खुश नहीं होगा। लेकिन मुहूर्त बताना, इसमें कोई अपराध नहीं, गलत नहीं। इसको स्वीकार करना, अस्वीकार करना आपका धर्म है, आपका कर्म है, आप करिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके खिलाफ तुरंत हो जाइए, ठीक नहीं था, यह बहुत ही निंदनीय है। और ये जो परंपरा पड़ गई है कि एक पार्टी के लोग ही हिंदू को तय करेंगे, हिंदुत्व को तय करेंगे, यह बहुत गलत है। हो सकता मुझसे भी गलती हो सकता है कि शंकराचार्य जी भी मनुष्य रूप में कुछ न कुछ गलती हो सकती है, परंतु आप उसको गाली दीजिए, उसको गाली की श्रेणी में लाइए, ये ठीक नहीं है। गोविंद पांडे जी नमो नारायण, देवेंद्र सिंह जी नारायण, ब्रजेश यादव जी भी हमारे देख रहे हैं, नमो नारायण, शिव जी यादव जी बलिया से देख रहे हैं, नारायण नारायण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी संख्या में हमको सुना है। हमको उम्मीद है कि जो मैंने आज विषय उठाया है, इस विषय पे आप अवश्य विचार करेंगे और सनातन धर्म के ध्वजवाहकों को, गाली देने वालों को बेनकाब करेंगे और उनको अधर्मियों की श्रेणी में रखेंगे। ये हमारा आपसे विनती है, निवेदन है, आग्रह है। और इस आग्रह को अवश्य आप स्वीकार करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चारों तरफ ये मचा हुआ है, इस हाहाकार को आप रोकेंगे। 5 तारीख को आप अपने अपने घरों में अवश्य दिवाली मनाएंगे, अयोध्या की तरह, जैसे अयोध्या में वहां शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, आप सब उनका समर्थन करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि यदि आपके मन में किसी तरह की घृणा का भाव अपने गुरुओं के प्रति है तो उसको अवश्य निकालने का काम करिए। तो अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपके पास कोई प्रश्न है या नहीं है। शिव जी, अरविंद त्रिपाठी जी, आशीष जायसवाल जी, आज कई लोग नए जुड़ते जाते हैं और हमारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरह यतेंद्र चौबे जी, मुकेश राणा जी,
सुमीर मिर्चांदी जी, राकेश शरण जी, मैं साहसी व्यक्ति हूं, ये आप पहले भी जानते रहे हैं। साहस में कोई कमी कभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुझे अगर गर्दन भी कटवानी पड़े, मैं कटवाने के लिए तैयार रहता हूं, तत्पर रहता हूं। और ऐसे जो माफिया टाइप के सनातन धर्मी हैं, जो सनातन धर्म में रह करके इस सनातन धर्म की मान बिंदुओं को, उसके प्रतीक चिन्हों को और उनके जो क्या है, अगर स्कूल से हेडमास्टर को और मास्टर को ही निकाल दोगे तो फिर स्कूल रहेगा क्या? तो सनातन धर्म का जो स्कूल है उसके हेडमास्टर हैं शंकराचार्य, आप उनको गाली देंगे तो उस स्कूल में कम से कम शिक्षा ग्रहण तो नहीं होगी, माफियागिरी अवश्य हो सकती है। तो ये जो माफियाओं का स्कूल है इसको जरा ठीक करिए। मैं इशारा कर रहा हूं, इशारे में बातें कर रहा हूं, आप इसको समझिए, आप इस षड्यंत्र को समझिए कि अपना वोट बैंक की झोली भरने के लिए आज के नेता और उनके समर्थक कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप उससे सावधान रहिए। मैं आप सब सनातन धर्मियों को इसके लिए सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। देवेंद्र सिंह जी, हर एक इंसान या हर एक पार्टी जो हिंदुओं के खिलाफ है स्वामी जी, तो हम लोग आपके मार्गदर्शन में बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समझिए ना, हिंदुत्व का विरोध क्या है? अब कोई व्यक्ति गुरुओं को गाली दे रहा है आपके, आप वो हिंदुत्व का विरोध है कि नहीं है? आपके हिंदुत्व में किसी गुरु को गाली देना कहां सिखाया जा रहा है? आपकी आईटी सेल, आपके यहाँ इतना बड़ा नेता है कपिल मिश्रा, वो गाली दे रहा है, वो गाली लिख रहा है, उसकी औकात है कि गाली लिखने की? वो जो खुद पाखंडी हो, जो खुद ढोंगी हो, कल कहीं था आज कहीं है, कल कहीं रहेगा। कल आम आदमी पार्टी में था, आज भाजपा में, कल कांग्रेस में नहीं चला जाएगा, इसका क्या भरोसा है? और तमाम लोगों का चरित्र, ऐसे नेताओं का चरित्र आपने देखा है जो कल मोदी जी को गाली देते थे, आज मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। तो इन नेताओं का चरित्र ही ऐसा है। आजकल कोई नेता थोड़ी है, ये सब दलाल माफिया, ये सब उचक्के लफंगे जितने हैं सब आकर के सदनों में बैठ गए हैं और सदन में जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपनी बहन बेटियों का सौदा करने के लिए तैयार है। आप ये तो सोचिए, अब उनकी इतनी औकात हो जाए कि आपके सनातन धर्म के धर्मगुरु को गाली दे दे, उसकी इतनी मजाल। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों से आप अवश्य सहमत होंगे और 5 तारीख को अपने घरों में अवश्य दीपक जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। चूँकि राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे लिए आराध्य हैं, उस आराध्य भगवान राम को कि अगर मंदिर बन रहा है तो उसको हम सबको समर्थन करना चाहिए। बस ये कहते भी रहना चाहिए कि मुहूर्त गलत है, गलत मुहूर्त में बना हुआ मंदिर शुभ संदेश या शुभ संकेत इस देश के लिए नहीं होगा। वैसे ही हम महामारी के दौर में चल रहे हैं, इस महामारी के दौर से भगवान हम सबको निकाले अवश्य। आप अपने अपने घरों में मास्क लगा करके ही बाहर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शन जारी हो रहा है, हमारे चिकित्सकों की तरफ से मार्गदर्शन जारी हो रहा है। और हाँ, घरों में रह करके भी आप ये मान करके चलिए कि आपको कोरोना है, उस तरह का ट्रीटमेंट सुबह और शाम अवश्य लीजिए। गर्म पानी ही केवल पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। और साथ साथ में हल्दी के गरारे, हल्दी में सेंधा नमक डाल करके उसके गरारे करते रहिए और तीखी चीजें खाते रहिए। घर में ही टेस्ट करने के लिए अब तो डॉक्टरों ने बता दिया है, गुड़ चना खाती रहिए। और गुड़ आपको तीखा लगे तो समझिए आपको कोरोना हो गया है। और उससे घबराइए मत, इसलिए कि 100 में 3 लोगों को मरना है और भगवान ने आपके भाग्य में मौत ही लिख दिया होगा तो आप बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए पैनिक मत होइए, घबराइए मत। भगवान राम पे भरोसा रखिए, अपने आराध्य पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और वैसे भी ये जो पापी शरीर है, इससे पुण्य आत्मा निकल जाए, इससे बेहतर कुछ है वो भी नहीं सकता है।
एक स्वामी जी भी हैं जो लगातार भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैं उनको भी जरूर आगाह कर रहा हूं, स्वामी जी ये सत्ता का खेल है, इस चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। सत्ता तो आती जाती रहेगी, सत्ता आपके चरणों में नतमस्तक रहे। मैं ये चाहता हूं आप सत्ता के चरणों में नतमस्तक मत रहिए। आपने जब धूर्त मुरारी बापू के खिलाफ बिगुल बजाया था तब हम सब ने आपका समर्थन किया था, और आज आप समर्थकों के ही आराध्य को, के ही गुरु को आपने ये शब्द का उपयोग किया है। मुझे बहुत ही पीड़ा हुई है। इसलिए आप कम से कम, चूंकि नए नवेले अभी दिख रहे हैं सोशल मीडिया में, और अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए या आपको चमकाने के लिए, मैं सभी धर्मगुरुओं को कहता हूं, राजनीति करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन खुल करके राजनीति करिए। अगर राजनीति करना है, राजनीति में आना है तो खुल के आइए। आप पीठ के पीछे से दूसरे के कंधे पर रख करके तीर चलाइए और सनातन धर्म का उसमें उपयोग करिए, ये ठीक बात नहीं। मैं बिल्कुल इसको निंदनीय और घृणित काम मानता हूं। इसलिए अगर आप सन्यासी हैं तो सन्यास की जो बताए गए दिशा निर्देश हैं, जो उसके चरित्र हैं, उसमें आबद्ध रहिए। आप इस तरह से दूसरे के ऊपर छिटाकसी मत करिए। मैं सभी ऐसे भगवाधारियों को जो सामान्य लोगों की तरह जलन भाव रखते हैं, उस जलन भाव को अगर आपने निकाल नहीं पाए हैं तो आप वास्तव में सन्यासी बनने के अधिकारी नहीं हैं। आप और थोड़ी तपस्या करिए ताकि जो सन्यास धर्म है, जो निष्प्रिय भाव है, वो आपके अंदर पैदा हो सके। और ऐसे धर्मगुरुओं को जिनका एक लंबा इतिहास सैकड़ों वर्ष का है, आप उनको गाली दे करके या गाली लिख करके आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको इस लाइव के माध्यम से, और जरूर कपिल मिश्रा को भी मैं इस लाइव के माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि अगर आप ऐसे ही उदंडता करते रहेंगे तो घर में घुस करके पिटवाऊंगा और आप बच नहीं पाओगे। इसलिए कि हो सकता है कि आप दूसरों को गाली देके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे आराध्य को, हमारे पूज्य को अगर आपने गाली दिया, आपने फिर से कुछ कहा और फिर से कुछ लिखा, ये आपको चैलेंज और चेतावनी है। अगर फिर से कुछ लिखा आपने तो फिर ठीक नहीं होगा, और आपको आपके ही शब्दों में वहीं आकर के, चूंकि हम लोग असंसदीय शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हमारे चरित्र के खिलाफ है, जो आपके लिए दंड बनेगा आपके घर में घुस करके दिया जाएगा। और हाँ, भगवान राम सबके राम हैं, अपने अपने राम अवश्य हैं। हिंदुत्व बांटने वाले लोगों से आप सभी सनातन धर्मी सावधान रहिए। ये बांटने वाले हैं, अपनी रोटी सेकने वाले हैं और फिर निकल जाने वाले हैं, ठीक वैसे ही बरसाती मेढक की तरह। ये कभी आपके चरण पे पकड़ने आते हैं, ये नेता लोग चरण पकड़ने आते हैं, और जैसे ही इनकी सिद्धि हो जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, फिर आपसे चरण पकड़वाने लगते हैं। ऐसे गद्दारों से आप सावधान रहिए। ये वोट लेने के लिए आपको टुकड़ों में ऐसे ही बांटते रहेंगे, अन्य को नीचा दिखाते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे। अगर इनको भगवान राम को भी गाली देकर के वोट मिलेगा तो आज जय श्री राम छोड़ करके ये गालियां बकने लगेंगे। आप हमारी बातों पे विश्वास रखिए, और एक दिन वो अवश्य आएगा कि ये जो भगवान की मूर्ति बनाने वाले लोग, मंदिर बनाने वाले लोग आर्य समाजियों की जमात से हैं, और आर्य समाजी हमारे सनातन धर्म के ही मुसलमान हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों के कहने में, दूसरों को के बरगलाने में, उनकी गुलामी में आकर के अनर्गल प्रलाप मत करिए, जिससे भगवान क्रुद्ध हो जाए और आपको दंडित कर दे। उम्मीद है आपको हमारी बातें अवश्य अच्छी लगी होंगी, अवश्य आप उसको गुनेंगे और आगे से ऐसा कुछ कृत्य आप नहीं करेंगे। नहीं तो मैंने बताया ही है, जो कपिल मिश्रा का हश्र हो सकता है आपका भी होगा। क्योंकि सांप फन चलाए, फन मारे, तो अब उसको हम नाग देवता तो नहीं समझ सकते हैं, फिर हम उसको काल समझ लेंगे।
और काल समझ करके उसके फन को कुचल देंगे। यही है ना, ये भी हमारी परंपरा है। मोदी जी ने ही तो कहा था कि हम वासनी वाले कृष्ण की भी पूजा करते हैं और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की भी पूजा करते हैं। इसलिए हमारे आराध्य पूज्य शंकराचार्यों को गाली देना बंद करिए और सनातन धर्म के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनका मंदिर बन रहा है, इससे खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। और खुशी केवल सनातनियों को नहीं है, खुशी मुसलमानों को भी है कि वो भी उनको इमाम हिंद कहते हैं। अच्छा है, वो भी शामिल हो रहे हैं इसमें। मुझे बहुत खुशी है आप सबने इतनी बड़ी संख्या में हमको सुना। हमारे वीडियो को आप ऐसे ही शेयर करते रहिए। थोड़ी देर बाद आपको YouTube के आनंद टीवी पे आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए और गुनते रहिए। हर रविवार और बुधवार को 11 बजे हमसे मिलते रहिए। आप हमसे मिलने के लिए या हमको फ़ोन करने के लिए फेसबुक पे दिए गए नंबर पर ही फ़ोन करें। आप वो हमारा आधिकारिक नंबर है, हमारा आधिकारिक ईमेल आईडी है, आप उस पर ही हमसे संपर्क किया करें। आपके मन में अगर कोई प्रश्न आए उस पर आप मैसेज करके भी हमको आप बता सकते हैं, हमको जना सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ हो। नमो नारायण। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, पूज्य शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, मुझे खेद है, मुझे दुख है कि आपको इतनी एक छोटे से प्रकरण को लेकर के गाली सुनना पड़ा। लेकिन मैं जानता हूँ आप निष्प्रिय व्यक्ति हैं। आपके ऊपर ठीक वैसे ही चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रह भुजंग। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। आपको आपके चरणों में भी वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।